प्रधानमंत्री जी के दौरे से, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के दौरे से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दौरे से भी पहले उस जगह का निरीक्षण कुत्तों के द्वारा कराया जाता है। कहां से रख लेंगे 8 लाख को? शेल्टर होम बने नहीं, नगर पालिकाओं के पास ऐसे कोई फंड नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। फिर चोरों का क्या होगा रात में? फिर कौन सुरक्षा करेगा? उनके लिए आप शेल्टर अब बनाने की बात कर रहे हो, पहले तो शेल्टर उनके छीन लिए। हर गांव में बाग होते थे, दिल्ली में भी बाग होते थे, खेत होते थे, खलिहान होते थे। अब वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो कुत्ते जाए तो जाए कहां? कुत्तों ने हमारी जमीन नहीं कब्जा की, हमने कुत्तों की जमीनें कब्जा कर ली। हमने उनके बाग, उनके तालाब, उनके सरोवर, उनके खेत, उनके खलिहान, दिल्ली में जो थे, गांव के पास बाग थे, गली थी, गलियारे थे, सब पे मॉल बना दिए। बुजुर्ग पत्नी, पास का धन, पुराना कुत्ता, ये विश्वासी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, स्ट्रे डॉग को लेकर लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद लगातार कई स्ट्रे डॉग लवर जो है सड़कों पे उतर गए। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, हर सड़कों पर लोग सड़क पर आए और साफ तौर पे कहा कि आखिर स्ट्रे डॉग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसला कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज देते हुए डॉक्टर एपी सिंह ने स्ट्रे डॉग का केस लड़ा और उस पर जो है स्टे लगवा दिया है। अब तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए इस वक्त खुद हमारे साथ एपी सिंह जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जो ये फैसला आया कि आवारा कुत्तों को सड़क से हटाना है, तब कैसा था और क्या सोचा आपने? तब एक पक्ष की बात हुई थी। शुरुआत में हमें भी लगा कि शायद ये सही होगा फैसला, लेकिन हटा के दिल्ली की बात करें तो 8 लाख कुत्ते कहाँ जाएंगे? शेल्टर होम तैयार नहीं, बने हैं नहीं, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, एकदम आदेश आ गया। तो हमें कुछ लोगों की ऐसी प्रेरणा थी। देखिए, सनातन धर्म में आपने देखा है, सनातन धर्म में पहली रोटी किसके लिए निकलती? गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए। इसका मतलब हम उन्हें भोजन में शामिल किए हुए हैं। सनातन धर्म में जब अन्न बंट रहा था तो कुत्ते ने अपने हिस्से का अन्न इंसान को दिला दिया। आपने देखा होगा, जब आप खाना खाने को बैठो, कुत्ता आके दूर बैठता है, पास नहीं दूर बैठता है, और उसे आप एक आध रोटी जो खुद डालते जरूर है, चाहे आप भूखे रह जाएं, उसे खिलाते जरूर। ये हमारे मन कहता है। दूसरी बात, कुत्तों ने हमारी जमीन नहीं कब्जा की, हमने कुत्तों की जमीनें कब्जा कर ली। हमने उनके बाग, उनके तालाब, उनके सरोवर, उनके खेत, उनके खलिहान, दिल्ली में जो थे, गांव के पास बाग थे, गली थी, गलियारे थे, सब पे मॉल बना दिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, अपने लॉन बना लिए, लॉन बना के गेट लगा लिए, ठीक, कोठी बना ली, बंगले बना लिए। हमने कुत्तों को बाहर कर दिया। तो हमने उनकी जमीनें कब्जा की, जाएं कहां? इसका मतलब उनका अधिकार है, वो हैं। दूसरी, फ्री के चौकीदार हैं। फ्री के चौकीदार, अगर चौकीदार दूसरे कोने पर रात के है तो वो भौंक के बुला लेते हैं, कोई अनजाने आदमी को पहचानते हैं। स्मेल पावर कुत्तों में बहुत अच्छी है। अगर ये ना हो तो एसपी जी, प्रधानमंत्री के जाने से पहले भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के दौरे से, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के दौरे से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दौरे से भी पहले उस जगह का निरीक्षण कुत्तों के द्वारा कराया जाता है। आरडीएक्स की जो स्मेल है वो उन्हें पता है, वो जमीन से भी ढूंढते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ बम, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, तो उसको सूंघते हैं। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुत्तों को यूज करती है, आर्मी कर रही है, उनके लिए कर रही है। और जिसको नहीं पता कुत्तों के बारे में, वो तेरी मेहरबानियां फिल्म देख ले, जैकी श्रॉफ की फिल्म देख ले, किस तरह से कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार है। और सब कहते हैं, बुजुर्ग पत्नी, पास का धन, पुराना कुत्ता, ये विश्वासी हैं। कितने परिवार ऐसे हैं हमारे दीपाली के कोठी, अलीपुर जीटी करनाल रोड पर फार्म हाउस, मानसरोवर गार्डन, यहाँ पास पड़ोस की कोठियों में कितने ऐसे परिवार में उनसे जाता हूँ, मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ और आपका बेटा ठीक, पोते ठीक ना? अरे सिंह साहब छोड़ो ना बेटा बेटी, वो तो लंदन बैठे हैं, वो तो कैलिफोर्निया संघाई बैठे हैं, वो तो दुबई बैठे हैं। मेरे शेरू की बात करो, मेरे राजू की बात करो, मेरे चिंकू की बात करो, ये है मेरे बच्चे, ये है मेरा परिवार, इनके लिए हम खाना बनाते हैं, इनको खिलाते हैं, तो अपना भी खाते हैं, इनसे हमें जीवन है। ये उनकी अलग भावना, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण। फ्री की चौकीदारी कर रहे हैं, पूरे आभास कर लेते हैं कोई भी ऐसी आपदा विपदा आने पर। किसी का घर ताला बंद है लेकिन कुत्ता उसकी रखवाली किए है,
रात को 2 बजे, दिल्ली में 12-1 बजे के बाद लोग सोते हैं, 4-5 बजे तक उठते हैं। तो एक ऐसा सुनसान वातावरण जिससे चोर डरते हैं। कहीं गाड़ी के पास बैठा है, यहाँ तक गाड़ी की छत पे ही बैठ जाता है। अब आए चोर, देखें कौन आए, किसकी हिम्मत है, सारा चाबी लगाएगा, नहीं लगा सकता। तो ये एक भाव है, एक भावना। ये तो रहा प्लस कुत्तों के बारे में। अब निगेटिव क्या है? निगेटिविटी भी है। इससे प्लस पहले क्या है, एक और चीज है, काल भैरव कहा गया। हमारी नवरात्रों में पूजा किया जाती है कुत्ते की, काल रात्रि की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के पास काल भैरव जी का मंदिर है, वहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो कुत्ता हमारी संस्कृति का जीवंत हिस्सा है और हमारी सामाजिक परंपराओं में रहा है सदैव कुत्ते का महत्व। छोटा, अब गरीब कुत्तों के साथ तो ऐसा कर लोगे, अमीर कुत्तों के साथ कोई सवाल जवाब नहीं। तो गरीब कुत्तों के लिए हम खड़े हुए, हमने कहा कि नहीं, गरीब कुत्तों को भी सुनिए, ऐसा नहीं है। सवाल सर वही है कि आज के डेट में जो है पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, ये तमाम कुत्ते लोग पालना तो चाहते हैं, लेकिन स्ट्रे डॉग को पालना नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनका भी है। जिसने जन्म दिया है वो ईश्वर है रखवाला। जो निर्बल है, जो दुर्बल है, वो है उस प्रभु का प्यारा। ऐसा नहीं है वो है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है, कुछ गर्भवती महिलाएं कभी जा रही होती हैं, उन पे भौंक पड़ते हैं, गिर पड़ती हैं। कोई स्कूल जा रहा बच्चा, कोई अकेला बच्चा जा रहा है, कुछ लेने गया पास में, उसको काट लेते हैं, वो झंझोड़ देते हैं, उसको गिरा देते हैं। कभी साइकिल से आगे निकल के टकरा देते हैं, कभी मोटरसाइकिल आ जाए, कभी गाड़ी आ जाती है। तो लोग कुत्ता, जीव हत्या से तो डरते हैं। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म कहा गया। तो इन सब चीज़ों को संभालने के लिए उसमें वो लगे रहें, इसलिए ये माइनस पॉइंट है। लेकिन प्लस पॉइंट ज़्यादा है। अब कहाँ से रख लेंगे 8 लाख को? शेल्टर होम बने नहीं, नगर पालिकाओं के पास ऐसे कोई फंड नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। फिर चोरों का क्या होगा रात में? फिर कौन सुरक्षा करेगा? जबकि ऐसे सभी लोग उन्हें खिला देते हैं। कोई कुत्ता भूखा नहीं रहता, कोई कुत्ता प्यासा नहीं रहता। उसके लिए लोग व्यवस्था करते हैं। मानवता है, सहृदयता है, हमारी परंपरा है, हमारी सामाजिकता है, हम उसके साथ जीवन जीते हैं। तो हमारी इस जीवन जीने को बना रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को डिस्टर्ब नहीं। हाँ, रेबीज है, रेबीज से मौतें होती हैं, रेबीज से मौतें होती हैं। तो रेबीज मौत का इलाज के लिए इंजेक्शन रखे, वो लगा दें। हर साल की संख्या 305 है लगभग बताया गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर इन कुत्तों को शेल्टर होम के अंदर डाला जाएगा तो कम से कम ये बच्चों के ऊपर अटैक तो नहीं करेंगे, उनकी जान तो नहीं जाएगी उसके रेबीज के। ये सच्चाई है, लेकिन रेबीज का इलाज टीका है। जब हम कोरोना काल में 140 करोड़ लोगों को 3-3 वैक्सीन लगवा सकते हैं भारत में बना के, तो दिल्ली के 8 लाख कुत्तों को वैक्सीन लग के इंजेक्शन नहीं लग सकता क्या? रेबीज खत्म हो जाए, उसकी रेबीज की कीटाणु खत्म हो जाएंगे, वो पालतू हो जाएगा, वो हो जाएगा जीवन में। लोग सहारा है। किसी के जीव हत्या या जीव के साथ ऐसा गलत करके क्या मिलेगा? उनको भी रहने दो, उनका भी अधिकार है। या फिर उनके लिए आप शेल्टर अब बनाने की बात कर रहे हो, पहले तो शेल्टर उनके छीन लिए। हर गांव में बाग होते थे, दिल्ली में भी बाग होते थे, खेत होते थे, खलिहान होते थे। अब वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो कुत्ते जाए तो जाए कहाँ? तो इसलिए उनका भी पक्ष है, उनके पक्ष को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, रेबीज के इंजेक्शन लगवा दीजिए, उनके लिए व्यवस्था करिए, उनको ऐसे बनाइए रहने के लिए, वहाँ रखे जाएं। या एवेंडेड जो कहते हैं लावारिस, लावारिस के बजाय जो पास पड़ोस के घर हैं जिनसे जुड़े हुए हैं कुत्ते, बंधे हुए हैं, उनके साथ उनका पट्टा डालिए, उनमें उनका मोबाइल नंबर लिखिए, उनका नाम लिखिए, उनका पता लिखिए, वो गोद लेंगे उन कुत्तों को। जिस तरह से मतलब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह जो है डॉग लवर्स के साथ खड़े। हाँ, डॉग लवर्स के भी साथ खड़े, हम कुत्तों के साथ भी खड़े हैं। और हम जिनके साथ दुर्घटना हो जाती उनके साथ, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। ये कोई बाहर के आतंकवादी नहीं, उनका इलाज काटने से है। तो रेबीज का इलाज हो जाएगा तो लोग इतना नहीं एक चोट समझेंगे, एक उस तरह एकदम मृत्यु नहीं समझेंगे कि मृत्यु हो जाएगी, इतने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, पेट पे इंजेक्शन लगे, 4 लगे, पहले तो 14 इंजेक्शन लगते थे। तो ऐसा होता था, वो भी होना चाहिए। और उनको भी जिम्मेदारी के साथ रखा जाए कि आपने स्ट्रीट डॉग को पाला है तो आप इनके लिए अपना यहाँ रखिए, तो व्यवस्था बनाइए, कुछ ऐसी जिम्मेदारी दीजिए, तो वो होता है। पार्कों की व्यवस्था होती है, लोग कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, तो उन पे सोचिए, ना कि इस तरह से सीधे उठा के उन्हें शेल्टर होम में बंद करके। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस फैसले को बरकरार रखा जाए। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ तो इसे कहा गया कि अब मामले को जो है फिर से एक बार सुना जाएगा, सुरक्षित रख लिया गया। तो क्या लग रहा है आपको कि अब ये कुत्ते के मामले में आएगा क्या? नहीं, अच्छा फैसला आएगा। दोनों पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा फैसला आएगा और इसमें इस तरह से अच्छा होगा।
डॉग लवर्स कह रहे हैं कि भाई गायों के लिए कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है। गौशाला है, गायों के लिए भी नियम है, सांडों के लिए भी नियम है, पशुओं के लिए भी नियम है, पक्षियों के लिए भी नियम है, हाथी के लिए नियम है, घोड़े के लिए नहीं, सब नियम हैं। कोई ऐसा कह देना किसी के लिए, हमारे यहाँ तो देखो सबको देवता माना गया है। हाथी को गणेश जी, घोड़े को राजस्थान में देखो घोड़े पे देवता बैठ के विराजमान रहते हैं, चूहा को भी गणेश जी माना गया है। तो ये हमारे प्रतिरूप है। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा होती है, सावन में नाग की पूजा होती है, तो इस तरह से शेर की भी पूजा होती है हमारे। तो सब चीज़ें जबकि वाइल्ड लाइफ में मान लिया गया, लेकिन फिर भी ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, हम उनके तहत चल रहे हैं। बाकी आप चाहते हैं कि इन डॉग्स को जो है सड़कों पे ही रहने दिया जाए, रेबीज के इंजेक्शन लगवाए? हाँ, रेबीज की इंजेक्शन लगवाया जाए, ये हमारी व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी थे। इन्होंने जो है बहरहाल इस पूरे मामले पर स्टे लगवाया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर से एक बार डॉग लवर्स ने जिस तरह सड़क पे चुनौती दी, वहीं वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दिया है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।